राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधे 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 बरसाने बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 गाइए बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 जदीपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में संकर्षण कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में कुशरी का लोटा कुसुम सरोवर श्याम कुटीर में नारद कुंड में ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में रमण रति में बाके बिहारी शनि बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव राधा वल्लभ युगल किशोर जी राधा रमण जी अष्ट सखी जी केशव देव जी द्वारकाधीश जी विघ्नेश्वर महादेव रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 वृंदावन में सुमरत गाँव में काली जहाँ पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में पेशी कदम में निधि वन में वंशी वट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहर वन में गोपाल वन में वेणुकोप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडिर वन में माधोवन में सूर्य घाट में युगल घाट में बिहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में तेली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में स्वामी घाट में माधु कुंड में अक्रू भवन में ताल वन में कुमुद वन में तैयारी में वरारी में
राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महागन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महागन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, हमें और न की परवाह नहीं, अपने ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपने ठाकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। हाँ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, 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 गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद
प्रभुपादः श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा
मृत में देव गोविंद दामो दर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जिनको आचार्यों ने पंचम वेद कहा है, श्रीमद् भागवत जिनमें भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथा है, श्रीमद् भागवत जो समाज में शांति और दुनिया में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत जो रस शास्त्र है, श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे दिव्य भागवत कथा का हम सब पिछले 3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिन है। भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित उपस्थित हैं। अनेकों संतों की सभा के बीच में व्यास मंच पर परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी विराजमान है। और उस अवस्था में महाराज परीक्षित अपने हृदय की बात बताते हुए सुखदेव गोस्वामी के प्रति जिज्ञासा करते हैं। पिछले 3 दिनों से महाराज परीक्षित के द्वारा हुई जिज्ञासा का हम श्रवण कर रहे हैं। जिज्ञासा का सार यही है कि हे सुखदेव गोस्वामी, 3 दिन 3 रात बीत चुके हैं। अब मेरे जीवन में बहुत कम समय बाकी है, बहुत कम समय के लिए मुझे जीना है। तो उस कम समय में आप मुझे कृष्ण कथा का श्रवण कराइए। प्रभु, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। क्या है कृष्ण कथा में? महाराज परीक्षित को पूछा जाए, आप कृष्ण कथा ही क्यों सुनना चाहते हो? तो गत सत्र में कहा गया, महाराज परीक्षित कृष्ण कथा की विशेषता बताते हुए कहते हैं, निवृत्त तरसे उपगीय मानाद भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात। भगवान श्री कृष्ण की कथा निवृत्त तर्ष गीयमानात शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई जाती है। गोपियां भी कहती है ना गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्जना। हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम।
कवि भी, बड़े बड़े मुनि भी, महात्मा विरक्त भक्तों के द्वारा आपकी कथा गाई जाती है। अर्थात बड़े बड़े लोग जो संसार से नितराम उपराम हो चुके हैं, समस्त आसक्तियों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी आपकी कथा रात दिन गाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी कथा भवरोग से मुक्त करने के लिए औषधि के समान, भव औषधात। इतना ही नहीं, छोत्र अभिरामात मन अभिरामात, कर्ण को भी आनंद देती हैं और मन को भी आपकी कथा आनंद प्रदान करती है, मनोरंजन प्रदान करती हैं आपकी कथा। बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण की इतनी, कृष्ण कथा की इतनी महिमा है, तो इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा गाई जाती है, अथवा भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्तम श्लोक निकले हैं, अतः कृष्ण को उत्तम श्लोक कहा जाता है। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात, इस संसार में कह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा को नहीं गाएगा या नहीं सुनेगा? पुमान विरज्येत विना पशुगनाथ। एक प्रकार के लोग कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे जिसका हृदय पाषाण पत्थर के समान कठोर हो चुका है। अन्यथा संसार के सब लोग कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरे दुनिया की रक्षा करते ही हैं, परंतु अभी अभी कुछ समय पहले हमारे पितामह, हमारे दादा पांडवों की रक्षा उन्होंने की। पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम सयत्लवा। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं पितामहा, मेरे पितामह, मेरे दादागण पांडवगण समरे युद्ध भूमि में खड़े थे। कल मैंने आपको बताया, श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं, समर का अर्थ होता है युद्ध। समर को युद्ध क्यों कहते हैं? मर का अर्थ होता है मरना, और स माने सम्यक रूपेण, पूरा पूरा जहां पर मरने के लिए ही खड़े हैं। बस घर से ये सोच कर निकले हैं कि हम मरकर ही वापस आएंगे, जहां से जीवित आने का कोई चांस नहीं है। मेरे पितामह ऐसे समरे, ऐसे रणभूमि में, युद्ध भूमि में खड़े थे जहां से उनका जीवित लौटना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पितामह पांडवों की सेना में थे और उनके विपक्ष में जो सेना थी, उन सेनाओं में अमरंजये, अमर माने देवता जो कभी मरते नहीं है, ऐसे अमर देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। देवव्रत ये पितामह भीष्म का नाम है। देवव्रत आदि, आदि से अनेकों लोगों का नाम लिया गया। उस कौरव की सेना में पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, भूरिश्रवा, एक से एक योद्धा थे जो रति अतिरथी महारथी की पोस्ट पर थे। और ये सब कैसे थे? तो कहते हैं तिमिंगल।
ये बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और उन सभी योद्धाओं में सबसे बड़ा योद्धा था पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के गुरु थे, धनुर्विद्या का ज्ञान उनको परशुराम जी ने दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा संजोग हुआ कि पितामह भीष्म भगवान परशुराम के ऊपर भारी पड़ गए। दोनों के बीच में भगवान का एक अवतार हुआ परशुराम, उनके विषय में आज आप सुनेंगे। परशुराम जी जिन्होंने इस संसार में 21 बार इस दुनिया के क्षत्रियों का विध्वंस किया। परशुराम जी का परशु जब उड़ता था संसार के क्षत्रिय कांपने लगते थे। जमदग्नि के पुत्र घोर स्वभाव वाले ऐसे परशुराम जी पितामह भीष्म के गुरु थे और गुरु और चेले के बीच में युद्ध हुआ, पितामह भीष्म भारी पड़ गए। इतने बड़े योद्धा थे भक्तों, जिन्होंने अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब तक पितामह भीष्म की इच्छा न हो तब तक उसको इस दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती थी। और ऐसे पितामह भीष्म को तिमिंगल कहते हैं महाराज परीक्षित। देवव्रता आदि रथे, अति रथे, अति रथी का अर्थ होता है कि जो अकेले 10,000 रथियों के साथ युद्ध करे उसे अतिरथी कहते हैं। एक आदमी 10,000 रथ के ऊपर योद्धा खड़े हैं और अकेला जिसके साथ युद्ध करने में समर्थ है, ऐसे पितामह भीष्म को महाराज परीक्षित तिमिंगल कह रहे हैं। भक्तों, ये तिमिंगल एक मछली का नाम है। समंदर में, बड़े बड़े महासागर में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं, जैसे डॉल्फिन, शार्क, ये सब मछलियां हैं ना। उनमें से एक मछली है तिमिंगल। तिमी नाम की एक मछली होती है। आप लोग सुनकर आश्चर्य महसूस करोगे, आचार्यों ने ऐसा लिखा है। ये तिमी नाम की मछली का शरीर 100 योजन लंबा होता है। 100 योजन माने 400 कोस, 400 कोस माने 800 माइल, किलोमीटर आप जोड़ लीजिएगा। 800 माइल लंबा तिमी नाम की मछली का शरीर होता है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में ये बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और 800 माइल लंबी चौड़ी मछली को भी एक मछली खा जाती है। मछली को आप जानते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो 800 माइल लंबी चौड़ी मछली को जो खा जाए वो मछली कितनी बड़ी होगी। तो तिमिंगल, तिमी नाम की मछली को जो अपने गले में ले ले, अपने गले में अटवा ले, तिमिंगल, तिमी को अपने गले में अटवा ले, उसे तिमिंगल कहा जाता है। उस महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म तिमिंगल की पोस्ट पर थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई। समंदर की जो मछली होती है कभी कभी अपने बच्चों को ही खा जाती है। भूख लगती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को, अपने बच्चों को ही खा जाती हैं। पितामह भीष्म के बच्चे थे ये पांडव, और उनको खाने के लिए पितामह भीष्म खड़े थे। इसलिए परीक्षित ने ठीक ही कहा, देवव्रता आदि रथेस तिमिंगले। ये देवव्रत पितामह भीष्म तिमिंगल के समान थे। बहुत बड़े योद्धा थे। मैं ये कह रहा था कि अपने गुरु परशुराम जी के ऊपर भारी पड़ गए। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए। उसके पीछे भी एक कथा है। शकुंतला के पुत्र भरत जी हुए पूरे भारत भूमि के राजा। वैसे राजा भरत के बहुत संतान थी, परंतु राज चला सके ऐसी योग्यता किसी में नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था शांतनु। उनका नाम शांतनु इसलिए था क्योंकि वो इतने धर्मात्मा थे, दिखने में इतने सुंदर लगते थे कि संसार में यदि कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में आ जाए
शांत तनु, शांत माने शरीर का मरना, कहते ना इसका शरीर शांत हो गया। लेकिन जिसको देखकर व्यक्ति की मृत्यु बच जाए, बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाता था, इसलिए उसका नाम शांतनु रखा गया। ऐसे शांतनु को राजा भरत ने गोद लिया। राजा शांतनु भारत भूमि के राजा हुए और उन्होंने गंगा के साथ विवाह किया। गंगा की शर्त थी, राजन मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगी, परंतु तुम्हें मेरे पर कभी क्रोध नहीं करना है। जिस दिन तुम मुझ पर क्रोध करोगे और मेरे कार्य में तुम बाधा बनाओगे, मेरे कार्य में कभी बाधा मत देना। जिस दिन मेरे कार्य में बाधा आएगी, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु गंगा से मोहित होकर विवाह कर लिए। आप सब जानती हैं गंगा के पुत्र होने लगे और एक एक करके सारे पुत्र को नदी में बहाने लगी। 8वें पुत्र को जब बहाने गई, शांतनु महाराज रह नहीं पाए, रोक दिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसी प्रकार गंगा उस पुत्र को छोड़कर चली गई और अपने पति को छोड़कर चली गई। गंगा जब से चली गई, तब से शांतनु महाराज बड़े दुखी रहने लगे, चिंतित रहने लगे। गंगा के विरह में बड़े परेशान रहते थे। एक दिन की बात, वे विचरण करते करते यमुना के तट पर आए और वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री का नाम था सत्यवती। राजा शांतनु का मन सत्यवती के ऊपर आ गया और शांतनु ने कह दिया, तुम मेरे साथ विवाह करोगी? सत्यवती ने कहा, हमारे पिताजी यदि हाँ कर दे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, ऐतराज नहीं है। राजा शांतनु सत्यवती के घर पर गए, माता पिता से बात की, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। बोले मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है, आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही होना चाहिए। तब राजा शांतनु ने कहा, यह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है और कुरुवंश की यह परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो मैं सत्यवती के पुत्र को राजा नहीं बना सकता। तो उसके माता पिता ने कहा, तो हम मेरी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं करा सकते। राजा शांतनु और चिंतित हो गए और बेचैन रहने लगे। आप सब जानते होंगे, किसी को अनुभव होगा, जिसके साथ शादी करने की बहुत इच्छा है और यदि वहां से ना आ जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, सोना भी अच्छा नहीं लगता, आदमी बेचैन सा बन जाता है। मन में ऐसा हो जाता है कि जीवन में मैंने सब खो दिया। राजा शांतनु के जीवन में ही कुछ ऐसा हुआ, परंतु पुत्र देवव्रत अपने पिता के मन की बात को जान लिए। बोले कुछ प्रॉब्लम है पिता को, कैसे भी करके जान लिए और पता चल गया पुत्र देवव्रत को, पितामह भीष्म को, कि मेरे पिताजी को कुछ प्रॉब्लम है। और उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए देवव्रत सत्यवती के घर पर गए। देखिए हमारा इतिहास, इस संसार में माता पिता अपने बेटे का विवाह करने के लिए बेटी का हाथ मांगने जाते हैं, लेकिन आज बेटा अपने बाप के लिए हाथ मांगने जा रहा है। गए देवव्रत और सत्यवती के माता पिता को कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे पिता से आपकी कन्या का विवाह हो जाए, इसमें क्या तकलीफ है? राजा है, इतने प्रभावशाली हैं, सर्वगुण संपन्न है। तब उनके माता पिता ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारी बेटी का लड़का ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। तो देवव्रत ने कहा, मंजूर है, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा इनका पुत्र बनेगा। उस समय देवव्रत ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं हस्तिनापुर का राजा कभी नहीं बनूंगा। भीषण प्रतिज्ञा थी, इसलिए उनका नाम भीष्म हुआ।
प्रतिज्ञा लेने के बाद भी सत्यवती के माता पिता थोड़े ढीले थे। बोले महाराज आपकी प्रतिज्ञा तो अच्छी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु आप शादी कर लोगे तो पत्नी आने के बाद प्रतिज्ञा कुछ रहती नहीं है। आपकी पत्नी कहेगी कि आप राजा बनो, उनका बेटा राजा बने हैं? तब देवव्रत ने कहा यदि ऐसा ही है, आपको मेरी शादी से ही प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ले ली देवव्रत ने। देवताओं के द्वारा पुष्प की वृष्टि हुई, उनका नाम हो गया भीष्म। और सत्यवती को लेकर आए, पिताजी शादी कीजिए। हैं? पिताजी खुश हो गए, वाह बेटा वाह। हैं? पिताजी इतने प्रसन्न हुए, उस समय पिता ने हृदय से अंतरात्मा से आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज तूने मेरे मन की इच्छा को पूर्ण किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक तुम्हारी इच्छा न हो तब तक मृत्यु तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। ताली मत बजाइए, इस प्रसंग को जीवन में उतारिए। हैं? एक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जैसे पितामह भीष्म ने की। अपने माता पिता के लिए पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया, और आज के लड़के अपने माता पिता की मर्यादा को, कुल की गुरु की मर्यादा को तोड़कर लव मैरिज करते हैं? भागकर मैरिज करते, न जाने क्या नहीं करते हैं। इस संसार में अपने माता पिता को दुखी करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। ये शास्त्र प्रमाण है, लिख लीजिए इस बात को। आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, संसार में मान पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन यदि हमारे कार्य से हमारे माता पिता दुखी हैं, जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। जिस माता पिता ने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, असह्य प्रसव वेदना सहन की, रात दिन परिश्रम करके खिला पिलाकर बड़ा किया, और उस माता पिता को दुखी करके यदि हम प्रगति करना चाहे, हम सफल बनना चाहे, तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। परंतु जीवन में कुछ भी हो, हमारे कार्य से यदि हमारे माता पिता प्रसन्न है, खुश है, उनके अंतर आत्मा से यदि आशीर्वाद निकल जाए, तो आदमी संसार के सफलता के शिखर के ऊपर बैठेगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। कुछ लोग कह सकते हैं मेरे माता पिता भगत नहीं हैं, वो तो हिरण्यकशिपु जैसे हैं। तो शांतनु कौन से बड़े भगत थे? वो तो आसक्त थे किसी स्त्री में, है ना? इतने बड़े भगत नहीं थे राजा शांतनु, परंतु फिर भी माता पिता के अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद अपने पुत्र की प्रगति के लिए होता है। सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज के लोग सोचते हैं हम शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। ये मेरा बच्चा है प्रभु जी, ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। सब लोग अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, लेकिन याद रखें हमने हमारे माता पिता की सेवा की है। किसी ने बहुत सुंदर पद लिखा, संतान थी सेवा चहो, संतान छो सेवा करो, जेवूं करो तेवूं भरो, ये भावना भूलशो नहीं। जेवूं करो तेवूं भरो, ये भावना भूलशो नहीं। यदि हम ऐसी आशा रखते हैं कि हमारे संतान हमारी सेवा करे, बड़े होकर हमारी सेवा करे, तो हम भी किसी के संतान हैं। हमने यदि हमारे माता पिता की सेवा की है, तो हमारे संतान हमारी सेवा करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धांत, प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितामह भीष्म
अपने पिता की सेवा करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। और वहां पर सत्यवती का विवाह शांतनु राजा के साथ हुआ और सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, चित्रांगत और विचित्र वीर्य। युद्ध भूमि में चित्रांगत की मृत्यु हो गई और विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए पितामह भीष्म अपना रथ लेकर गए और 3 कन्या का अपहरण करके आए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। जब रास्ते से आ रहे थे तो अंबा ने रास्ते में कहा कि देवव्रत, मैं तो मन ही मन शाल्व नरेश के साथ विवाह कर चुकी हूं, इसलिए मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। पितामह भीष्म ने उसको रास्ते में ही उतार दिया, तुम चले जाओ। और अंबिका और अंबालिका को लेकर आए, शांतनु राजा के विचित्र वीर्य के साथ विवाह कराया। वो जो अंबा थी शाल्व नरेश के पास गई, बोले तुम मेरे साथ शादी करो। शाल्व नरेश ने कहा कि तुम्हारा तो अपहरण हो चुका है, अब कौन शादी करेगा, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। जिसने तुम्हारा अपहरण किया उनको कहो वो शादी कर ले। वह अंबा जो थी पितामह भीष्म के पास आई और कहा शाल्व नरेश ने मुझे ना कहा है, अब तुम मेरे साथ शादी करो। पितामह भीष्म ने कहा मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, अंबा कहीं की नहीं रही। बार बार पितामह भीष्म को मनाया, वो मान नहीं रहे हैं। तब अंबा ने सोचा कि ये नहीं मान रहा है तो उसके काउंसलर के पास जाऊंगी, उनके गुरु के पास। बोले नहीं करोगे तो सावधान हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा मंजूर है। शादी करने के बाद रोज युद्ध करने से अच्छा एक बार आपके साथ कर लूं। मन में ऐसा ही सोचा होगा, रोज रोज युद्ध करने से अच्छा एक बार आपके साथ रणभूमि में ही कर लूं लीगली। पितामह भीष्म और परशुराम जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध, घमासान, कोई रिजल्ट नहीं आया। आकाश में देवता लोग आए, हाहाकार मच गया। बोले ये क्या हो रहा है? 1000 वर्ष तक पितामह भीष्म और परशुराम जी का युद्ध चला। देवता लोग तो आनंद ले रहे थे, वाह अरे मार, मैं बैठा हूं ना, मार उसे। देवताओं को बहुत आनंद आता है इसमें। वहां गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हो रहा था, वहां भी देवता आए थे। संसार में भी कभी कभी रास्ते में किसी का झगड़ा होता है तो कुछ लोग खड़े रह जाते हैं, बहुत मजा लेते हैं। तो देवता लोग आए युद्ध देखने के, लेकिन साधु जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उसी समय वहां पर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने दोनों को अलग किया। बोले गुरु चेले झगड़ रहे हो, अंबा का जो होना है होगा, लेकिन आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो नारद मुनि ने कैसे भी करके, हरे कृष्णा, कम हो गया।
सोने का कवच टूट गया, कृष्ण के शरीर को अनेकों बाण भेज दिए, कृष्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। परंतु आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए पूर्ण स्फूर्ति में प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण हाथ में चक्का उठाकर पितामह भीष्म को जैसे ही मारने लगे, पितामह भीष्म ने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को गिराया। और उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन मेरा आदेश है, पितामह भीष्म के शरीर को अनेकों बाणों से बींध डालो। और उस समय मौका पाकर अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी और उस समय महाभारत का महान वीर, जैसे आकाश से पहाड़ गिरे वैसे महाभारत का महान वीर पितामह भीष्म इस कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर धराशायी हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। निकले थे पांडवों को मारने के लिए, खुद शरशैया पर सो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इसलिए महाराज परीक्षित को कहना पड़ा, पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथेस्ते मिंगले। पितामह जैसे बहुत बड़े योद्धा हमारे पांडवों को मारने के लिए आए हैं, लेकिन धन्य है कृष्ण की कृपा, जिनकी कृपा से हमारे पितामह बच गए। केवल पितामह भीष्म ही नहीं, अनेकों योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव सबके गुरु हैं। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य वहां पर खड़े थे और महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य एक ऐसे पात्र थे कि वो कैसे मरेंगे कोई नहीं जानता था। सबको मारने में कुछ ना कुछ प्लान था, लेकिन द्रोणाचार्य को मारने का क्या प्लान कोई नहीं जानता था। ये फास्टर बॉलिंग से आउट होंगे या स्पिन करके आउट होंगे या मीडियम पेस डालकर, कोई नहीं जानता था। द्रोणाचार्य की मृत्यु का ज्ञान किसी को नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन युधिष्ठिर महाराज को ही कहा कि महाराज आप जाओ अपने गुरुजी के पास और अपने गुरुजी के पास जाकर प्रणाम करना, वे आशीर्वाद देंगे और कहेंगे वत्स जो चाहिए वो मांग लो। तो उसे पूछ लेना, गुरुजी आप मरेंगे कैसे, जरा ये बता दीजिए। भगवान कृष्ण भी बहुत प्लान लगाते हैं। गए युधिष्ठिर महाराज, प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। गुरुजी समझ गए कृष्ण नहीं भेजा लगता है, ये कृष्ण की करतूत है। वत्स मुझे कोई नहीं मार सकता, हाँ मेरे पुत्र में बहुत आसक्ति है। पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। जिस दिन मैं सुनूंगा कि मेरा पुत्र मारा गया, उस समय मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उस समय मुझे कोई भी मार सकता है। उपाय तो मिल गया। ये लोग वापस आए और कृष्ण को बताया अश्वत्थामा मरेगा, तो अब अश्वत्थामा को कैसे मारे, ये प्लान भी पांडवों के पास तो था नहीं। कृष्ण ने कहा, सब पूरी मीटिंग बैठी थी, कृष्ण ने कहा एक प्लान है, हम एक हाथी को खरीदते हैं, 2-3 दिन उसको पालते हैं और उसका नामकरण करते हैं अश्वत्थामा, और फिर उस हाथी को मार डालते हैं। हाथी को तो मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ऐसी बात उड़ाएंगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को पता चलेगा अश्वत्थामा मारा गया, तब सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, धनुष बाण छोड़ देंगे और उस समय अर्जुन तुम उसे मार डालना। रेडी? बोले रेडी। सब लोग तैयार। युधिष्ठिर महाराज थोड़े चुपचाप बैठे थे क्योंकि धर्मराज थे, सत्यवादी थे। कृष्ण को पता था ये गड़बड़ करेगा। बोले महाराज क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूं कि जब कोई, मुझे पता है कि जब ये बात फैलेगी अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य सबको छोड़कर युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब युधिष्ठिर जी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि उस समय जब द्रोणाचार्य जी पूछे अश्वत्थामा मारा गया, तो सीधा बोल देना हाँ मारा गया। देखिए कृष्ण ने कह दिया कि बोल देना मारा गया, और ऐसा ही हुआ भक्तों। हाथी को लाया गया, पाला गया, मारा गया
और युद्ध करते 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 ऐसी खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कान में बात गई, अच्छा अश्वत्थामा मारा गया। ये कंफर्म करने के लिए द्रोणाचार्य जी अपना रथ अर्जुन के युधिष्ठिर महाराज के सामने लाए और युधिष्ठिर महाराज को पूछे कि बेटा अश्वत्थामा मारा गया? मुझे और किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तुम बताओ अश्वत्थामा मारा गया? अब कृष्ण ने कहा था सीधा बोल देना मारा गया, लेकिन ये ठहरे सत्यवादी। बोले अश्वत्थामा मारा तो गया, लेकिन नरोवा कुंजरवा, नर मारा मनुष्य मरा या कुंजर माने हाथी? अश्वत्थामा मारा गया है तो कंफर्म है, लेकिन नर मरा या हाथी मरा ये कंफर्म नहीं है। ऐसा वर्णन है। इतना बोलते ही युधिष्ठिर महाराज का रथ भूमि से नीचे आ गया। सत्यता के कारण, सत्य के ऊपर अड़ग रहने के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से 1 फुट ऊपर चलता था। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा बोल दिए तब उसका रथ नीचे आ गया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले ना, क्योंकि पता था उनको कौन मारा गया, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोल दिए, नर मारा गया कि हाथी मारा गया मुझे नहीं पता है, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। ये बिल्कुल गलत बात है। युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले इसलिए उनका रथ नीचे नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण की बात का पालन नहीं किया, इसलिए उसका रथ नीचे आ गया है? इस संसार में कितना भी झूठ हो, लेकिन भगवान के मुख से निकल गया तो उसे धर्म माना जाता है। कृष्ण ने जो बोल दिया, धर्म प्रणि वेद प्रणिहितो धर्म, कृष्ण के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द धर्म, और उनका पालन नहीं करने वाला असत्य का भागी होता है। तो उस समय द्रोणाचार्य की शक्ति क्षीण हो गई और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को भी मार डाला। ये महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की सभा में याद करा रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण की कृपा से हमारे दादा पितामह की रक्षा हुई। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसे योद्धा थे। एक कवि ने कहा है कि कर्ण जो वास्तव में कुंती का पुत्र था, सूर्य के अंश से जिसका जन्म हुआ था, लोक लज्जा के कारण देवी कुंती ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने आप को सूत पुत्र मानता था। सूर्य के अंश से पांडवों का अग्रज ज्येष्ठ पुत्र कर्ण में इतनी ताकत थी भक्तों कि अकेला कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा दिया होता यदि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में न होते। कर्ण के जीवन में अनेकों दुर्घटना आई। परशुराम जी ने श्राप दे दिया। परशुराम जी के श्राप देने के बाद भी कर्ण की भुजा में बहुत ताकत थी। कर्ण के पास पांच बाण थे और दुर्योधन को दिखाया था, दुर्योधन मित्र चिंता मत करो, ये 5 बाणों के ऊपर 5 पांडवों के नाम लिखे हैं, 5 पांडवों को मार डालो। ये बात कृष्ण को पता चली, इसको सारी बात पता चल जाती है। बाकी सब लोग सोते रहते हैं और ये सब जानते, रात भर जगते रहते हैं। रात को कहा कर्ण ने कि मेरे पास 5 बाण हैं, इस 5 बाणों से पांडवों की हत्या होगी। कृष्ण को पता चला, कुंती को कहा कि बुआ जी अब समय आ गया है, तुम कर्ण को जाके बता दो कि तुम उनकी माँ हो, और जब तुम बताओगे तुम उनकी माँ हो तो तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा और कहेगा माँ मैं क्या सेवा करूं, वो 5 बाण मांग लेना, नहीं तो ये लोग मरने वाले हैं। कुंती गई और सारा भेद बताया। कर्ण ने कहा माँ मैं आज तक कुछ सेवा नहीं कर पाया, क्या सेवा करूं? बोले बेटा वो 5 बाण जो है ना वो दे दे मुझे। फिर भी कर्ण के पास एक बाण था जिस बाण का नाम था एक अग्नि। कहा दुर्योधन चिंता मत करो, इस बाण से मैं अर्जुन को मारूंगा। ये बात भी कृष्ण को पता चल गई कि और एक बाण छुपा कर रखा है। ये बड़े बड़े देवता अमोघ बाण थे जो कभी विफल नहीं हो सकते हैं, और भगवान को भी उन बाणों की मर्यादा रखना आवश्यक होता है। इसलिए उस बाणों की शक्ति को भगवान काट नहीं सकते।
अब और एक एकग्नि नाम का शस्त्र था कर्ण के पास, क्या करे। और उस समय रातों रात भगवान ने भीम पुत्र घटोत्कच को उपसाया है? अपनी बातों में बिल्कुल चुंगल में ले लिया है? और कहा तुम्हारे पिता के साथ ये सब लोग अन्याय कर रहे हैं, ये सब युद्ध कर रहे हैं और तुमको शोभा दे रहे हैं? खड़े हो जाओ, रातों रात मार दो सारी सेना को, तुम कहाँ टीम में हो? महाभारत के युद्ध का नियम है कि संध्या के बाद युद्ध नहीं करना है और सुबह 9-12 बजे के बाद युद्ध करना है, लेकिन जो टीम में है उनके लिए नियम है, तुम्हारे लिए कहाँ नियम है? टीम वाला नियम तोड़ता है तो टीम में निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो टीम में है ही नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है? तुम तो टीम में नहीं हो, रातों रात युद्ध करो और मार डालो सबको। घटोत्कच रातों रात युद्ध करने लगे और दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस करने लगे। दुर्योधन जग गया, सारी सेना मर रही है, जा रही है। दुर्योधन कर्ण के पास गया, कर्ण वो जो एक बाण दिखाया था एक अग्नि, तुम उससे इस घटोत्कच को मार डालो। बोले नहीं, वो तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। बोले कल सुबह होगी तो तू अर्जुन को मारेगा, ये रात को ही समाप्त कर देगा है? तुम जल्दी इसे मारो। तो मित्र दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वो एकग्नि नाम का बाण घटोत्कच के ऊपर मार दिया और कर्ण बिल्कुल खाली हो गया। फिर भी कर्ण की भुजाओं में इतनी ताकत थी भक्तों, महाभारत में वर्णन है कि एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण का रथ जिस पर अर्जुन सवार थे, युद्ध करते हुए कर्ण के साथ सामना हुआ। एक और दोनों भाई, वैसे देखा जाए तो दोनों कुंती के पुत्र, और कर्ण तो बड़े थे ना, दानवीर थे, कवच कुंडल धारी कर्ण बड़े शक्तिशाली थे। अनेकों दुर्घटना हुई लेकिन फिर भी उनकी भुजा में अत्यंत ताकत थी। अर्जुन और कर्ण के बीच में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते करते कर्ण ने एक बाण सर्प के समान अमोघ बाण निकाला, जो बाण कभी विफल नहीं हो सकता है। ऐसा अमोघ बाण कर्ण ने अपने धनुष के ऊपर चढ़ाया और उस धनुष की प्रतंचा वेदव्यास जी लिखते हैं कर्ण ने अपने कान तक खींच ली। धनुष की प्रतंचा को खींचा और अर्जुन के गले का निशाना लिया। अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने वो अमोघ बाण छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि कर्ण का ये बाण आज अर्जुन के धड़ से मस्तक को अलग करने वाला है। इतनी स्फूर्ति से बाण आ रहा है और उसी समय भगवान ने देखा अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा है। उसी समय भगवान ने अपनी मुष्टिका बनाई और अपनी मुष्टिका चारों घोड़ों के ऊपर मारी। घोड़े घुटना टेक दिए, वह रथ 1 फुट नीचे हो गया और जो बाण कर्ण का बाण अर्जुन के गर्दन को लेकर उड़ने वाला था, वो अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया और अर्जुन की रक्षा हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए परीक्षित को कहना पड़ा, पितामहा में समरे मरंजे। उस समर, उस रणभूमि, उस युद्ध में अनेकों योद्धा थे हमारे पितामह को मारने के लिए। चारों 10 दिशाओं से आक्रमण हो रहा था, लेकिन धन्य है कृष्ण जिनकी कृपा से हमारे पितामह बच गए। भगवान श्री कृष्ण, ये जितनी भी घटना हुई ना, तो सारी घटना में जेन्युइनली भगवान ने सबको मरवाया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं में कृष्ण को चीटिंग भी करना पड़ा। ये तो सब नीति के अनुसार सबको मारा, लेकिन भगवान ने देखा कि अब मेरे भक्त मरने वाले हैं, तो भगवान ने अनीति भी कर लिया। इसलिए पितामह भीष्म मरते समय भगवान श्री कृष्ण को जब स्तुति करते हैं, तब स्तुति करते हुए कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे घृत हय रश्मिनि तचिये क्षणीये। पितामह भीष्म कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे घृत हय रश्मिनि तचिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्षः तागता स्वरूपम् भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षः तागता
स्वरूपम। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण कृष्ण ये लोग क्या जाने, और अर्जुन को भी क्या पता, क्योंकि अर्जुन तो तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था। बस अर्जुन ने तो पूरे युद्ध में तुम्हारी पीठ को ही देखा, मैं फ्रंट से देख रहा था कि तुम क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। मुझे पता है, मुझे याद है कि उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ तुम्हारे कुटुंब के समान था। विजय, अर्जुन का एक नाम है विजय। विजय का रथ आपके लिए कुटुंब के समान। जैसे एक आदमी अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी अनीति भी करना पड़ता है, तो कर लेता है, लेकिन कुटुंब का भरण पोषण करता है। वैसे ही कृष्ण अनीति करके भी विजय अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे। जैसे आजकल के आप कार चलाने वाले ड्राइवर को देखा होगा, उसका जीवन ही कार होता है, वो कार में ही बैठता है, कार में ही खाता है, बस कार को ही साफ करते रहता है, उसी को चलाता है। कृष्ण उसी प्रकार अर्जुन के रथ को चलाते थे। और अच्छा ड्राइवर किसे कहा जाता है जानते हैं? मालिक को लेट हो रहा है और मालिक को जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक जाम है और बाजू में वन वे है, तो उस समय जो कार का ड्राइवर रिस्क लेकर भी रॉन्ग साइड से चलाकर अपने मालिक को समय से पहुंचा देता है, वो ईमानदार ड्राइवर माना जाता है। यदि ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ेगा तो लाइसेंस ड्राइवर का जाएगा, लेकिन अपने ऊपर सारा रिस्क लेकर अपने मालिक का ध्यान रखता है, उसे अच्छा ड्राइवर माना जाता है। कृष्ण कुछ ऐसे ही थे। क्या किया, क्या अनीति किया कृष्ण ने? एक तो कर्ण के साथ अनीति किया, रथ चलाने वाले को कुछ नहीं करना था, फिर भी उसने घोड़ों को नीचे बिठा दिया और रथ को नीचे ले गए। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपने रथ को रॉन्ग साइड में चलाते थे। कैसे, क्यों, इसका प्रसंग आया है महाभारत में। कौरवों की सेना में एक योद्धा था जिसका नाम था भूरिश्रवा। ये लोग रोज रात को मीटिंग करते थे, कौरव और पांडव अपने अपने स्थान पर। पांडवों ने मीटिंग किया, कोई मर नहीं रहा है। तब दुर्योधन को याद आया, भूरिश्रवा यार तुम भूल गए, तुम्हारे पास वह दिव्य गदा है, आखिर कब काम आएगी। भूरिश्रवा के पास एक गदा थी। कैसी गदा थी सुनिए ध्यान से। भूरिश्रवा ने शिव जी की उपासना की, शिव जी को प्रकट कर लिया। शिव जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। भूरिश्रवा ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, आगे चलकर बहुत युद्ध करना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए कि मैं जिसको मारूं वो मर जाए और उससे युद्ध न करना पड़े, जिसका नाम लेकर मैं उसके ऊपर छोड़ूं वो उसे मारकर ही वापस आए। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने एक गदा प्रकट की और भूरिश्रवा को दे दी। ये लो भूरिश्रवा, इस गदा से तुमको युद्ध नहीं करना है, बस नाम लेकर निशाना लेकर गदा को छोड़ना है। निशाना लेकर जैसे ही गदा को छोड़ेगी उसको मारकर वापस आएगी। लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी ने युद्ध में भाग नहीं लिया है उस पर यह गदा मत छोड़ना। जिस आदमी ने युद्ध में भाग लिया है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, उसी के ऊपर गदा छोड़ना, अन्यथा वह गदा तुमको ही मार डालेगी। तो कोई बात नहीं। तब दुर्योधन ने याद कराया, बोले भूरिश्रवा तुम्हारे पास तो वो गदा है, कल तुम अपनी गदा का प्रभाव दिखाओ, और किसी के ऊपर नहीं, अर्जुन के ऊपर। हमको अर्जुन को ही मारना है, तुम अर्जुन को मार देना, बाकी के साथ हम लोग लिपट लेंगे। दूसरे दिन भूरिश्रवा के सामने भगवान कृष्ण का रथ है और भगवान जान गए कि इसके पास वो शिवजी वाली दिव्य गदा है। तो भूरिश्रवा निशाना लेता था और जैसे ही छोड़ने जाता था कृष्ण अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते थे और निशाना चूक जाता था बेचारा। सिर खुजाने लगता था, यार आधे घंटे से निशाना लिया और जब छोड़ने गया तो एक कृष्ण रॉन्ग साइड में लेकर गए। अब दूसरी बार भूरिश्रवा निशाना लेता था और जैसे ही निशाना लेकर छोड़ने जाता था कृष्ण अपने रथ को ऊपर लेकर चले जाते थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। भूरिश्रवा ने बहुत निशाना लेते लेते ये हाथ दुखने लगा। सुबह से निशाना ले रहा था, शाम हो गई, लेकिन बेचारा निशाना ही नहीं ले पाया। कृष्ण ने निशाना, अर्जुन तो समझ ही नहीं रहा था ये क्या हो रहा है।
कृष्ण बस उस रथ को कैसे ही करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में चला रहे थे। भूरिश्रवा को क्रोध आया। गीता में कृष्ण ने कहा है ना, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति ब्रह्मशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब किसी व्यक्ति को क्रोध होता है ना, तब उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती, वो भूल जाता है। तो कृष्ण ने बहुत बार निशाना चुकाया, संध्या हो गई और संध्या होती इसको क्रोध आया कि ये कृष्ण पूरा दिन मुझे मेहनत कराया, इतना क्रोध आया इतना क्रोध आया, भूल गया और कृष्ण के ऊपर क्रोध आया और इसने कृष्ण के ऊपर गदा को छोड़ दिया। जब कृष्ण का निशाना लेकर गदा छोड़ा तब कृष्ण ने रथ को सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया है उसके ऊपर ये गदा छूटेगी तो छोड़ने वाला को ही मारेगी। कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, उसके पास अस्त्र शस्त्र था नहीं, तो इसने जब क्रोध में आकर कृष्ण के ऊपर गदा को छोड़ दिया, वह गदा रिबाउंस होकर उसी के भूरिश्रवा के ऊपर गिरी और भूरिश्रवा ही मर गया। तो इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं कि मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिस कृष्ण की कृपा से, जिस कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह बार बार बच गए, बार बार। ऐसे करते 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 भगवान श्री कृष्ण ने 99 भाइयों को मरा डाला। 100 कौरव थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 99 मर गए और अब एक पुत्र बाकी रहा, वो था दुर्योधन। और भीम का प्रण था कि दुर्योधन को मैं ही मारूंगा, इसलिए मल्ल युद्ध गदा युद्ध हुआ। जब गदा युद्ध करने जा रहा था, गांधारी को पता चला दुर्योधन कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू नग्न होकर निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जा रहे थे। यदि दुर्योधन गांधारी के पास पहुंच गए होते हैं तो गांधारी अपनी आंख की पट्टी खोलने वाली थी, दुर्योधन को लोहे का बना देती थी, वज्र के समान। फिर दुर्योधन को कोई नहीं मार पाता। सब लोग वहां सो रहे थे और दुर्योधन निर्वस्त्र होकर मां के पास। कृष्ण को बात पता चल गई, वेदा हम समती तानी। तुरंत दौड़कर वहां रास्ते के बीच में जाकर खड़े रहे और दुर्योधन निर्वस्त्र होकर जा रहा था। भगवान कृष्ण ऐसा नाटक किए, दुर्योधन को लज्जा आ गई। बोले ये क्या महाराज, ये क्या हो गया आपको? मां ने कहा